डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमें इसके नेम, इसके आईयूपीएसी नेम यानी कि एलिमेंट्स के जो हमारे आईयूपीएसी नेम कैसे रखे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करना। ओके, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है? 118 एलिमेंट्स। तो इससे पहले क्या होता था, हमने पहले स्टोरी जो पढ़ी थी, स्टोरी में क्या था? पहले डोबेनर आया था, उसके बाद एबीडी कानकोर्टोइज आया था, उसके बाद न्यूलैंड आया था, मेंडलीव एंड लोथर मेयर, ये सब साइंटिस्ट आए थे। पहले हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे, उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा उस हिसाब से एलिमेंट्स में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। ओके, यानी कि पहले कितने थे? 31, उसके बाद कितने आए? 63, उसके बाद हमारे पास 114 थे, उसमें 4 ऐड हो गए। अब अवेलेबल कितने हैं? 118। लेकिन ये जब 114 एलिमेंट्स थे तब या 100 एलिमेंट्स के बाद, तो हमें 100 एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उसके एटॉमिक नंबर कैसे, जब ये एलिमेंट्स प्रूव हुए नहीं थे, यानी कि एलिमेंट्स जब हमारे पास अवेलेबल नहीं थे 100 से पहले वाले, उससे के बाद जब 100 के बाद वाले एलिमेंट्स आए हमारे पास, तो उसके नेम कैसे याद रखें? तो क्या होता था, दिक्कत क्या होती थी, हमें क्यों जरूरत पड़ी आईयूपीएसी नेम रखने की? ये हमारे पास एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 100 के बाद जो आते उसके आईयूपीएसी नेम हमें लर्न करना है। कि कौन से नेम? आईयूपीएसी। ये आईयूपीएसी नेम है ना, वो टेम्पररी है, वो नॉर्मली है नहीं। जैसे कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब उसके ओरिजिनल नेम है, टेम्पररी नेम नहीं, वो फिक्स हो गए, उसे हाइड्रोजन बोले जाते हैं। लेकिन ये सब फिक्स हुए, जब प्रूव हो गए उसके बाद रखे गए, लेकिन 100 एलिमेंट तक अवेलेबल था। उसके बाद क्या हुआ पता है? जब 101 से मेंडलीव ने क्या बोला था कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स आएंगे, तब हमारे पास जो पीरियड थे 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड में 7 पीरियड होगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि 118 एलिमेंट्स तक तो आने वाले थे, वो फिक्स था, लेकिन कौन से एलिमेंट्स आने वाले थे वो पता नहीं था। तो उसके लिए क्या किया गया? तो पहले क्या करते थे साइंटिस्ट, जो अपनी तरफ से ट्राई करते थे कि चलो 101 का ये एलिमेंट्स है, इसको मैं ये नाम दे दूं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूं तो क्या प्रॉब्लम होती थी? हमारे पास एटॉमिक नंबर 104 वाला एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 104 वाला एलिमेंट्स, उसमें दिक्कत क्या हुई पता है? कि जैसे कि अमेरिकन वाले ने क्या बोला कि 104 वाला एलिमेंट्स है, उसको हमने प्रूव किया है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, ये सब हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उस पे हमने प्रैक्टिकल किया, और ये वाला एलिमेंट से ऐसा है, उस वजह से हम उसका नाम, यानी कि उसका नेम, हमारा साइंटिस्ट था रुथरफोर्ड, उसके नेम पे से हम उसका नेम रखते हैं रुथरफोर्डियम। कौन सा? रुथरफोर्डियम, IUM। ओके, ये जब हुआ वही कंडीशन पे सोवियत वाला, ओके, सोवियत वाला यानी कि सोवियत एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो वो कंट्रीज है ना, वो कंट्रीज में बहुत सारे साइंटिस्टों से उन लोगों ने प्रूव किया कि ये एलिमेंट्स है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है, उस वजह से हम उसे कुर्चोटोवियम बोलते हैं। कौन सा? कुर्चोटोवियम। तो चलो एक ही जगह पे अगर देखा जाए, हमारे पास एक ही एलिमेंट के 104 एलिमेंट्स का दो नाम, रुथरफोर्डियम बोला जाता है, कुर्चोटोवियम बोला जाता है। इसकी तो बात ऐसी हुई जैसे कार्बन को इंडिया में कार्बन बोला जाए, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कार्बन को हम दूसरा कुछ बोलेंगे, हाइड्रोजन बोल सकते हैं। दूसरा अपने साइंटिस्ट का कुछ है तो वो ऐसा नेम दे सकते हैं, वो बोलते कि मेरा, हम तो उसको, हमारा साइंटिस्ट था कोई अख्तर वाला, तो उसको हम ऐसे अख्तर बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। वैसे थोड़ी चलता है कि कार्बन को इंडिया में कार्बन बोला जाए, पाकिस्तान में दूसरा कुछ बोला जाए, अमेरिका में दूसरा कुछ बोला जाए, डोनाल्ड ट्रंप बोले कैसा है, ऐसा नहीं होता। आईयूपीएसी
नाम वाले जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाता है उसमें वो लोग प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास आएगा और वो प्रूव करेगा कि इस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वो सब एक जैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उस वजह से उसकी वैलेंसी +1 +2 या -1 -2 कुछ भी है, उस वजह से हम उसको 7 वाले पीरियड में यहाँ रखते हैं और वो हमारा ग्रुप है उसको मैं इधर रखते हूँ क्योंकि वो सब की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम दिखी, उस वजह से मैं इसको यहाँ रखता हूँ। उसके लास्ट पर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 प्लस है या 2 3 इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से यहाँ रखा हूँ। उसकी डेंसिटी इतनी है, उसके एटॉमिक नंबर इतना है, इस वजह से इसको मैंने 7 वाले पीरियड में रखा और 6 वाले ग्रुप में रखा है, 16 वाले कुछ भी ऐसा उसे प्रूव करना पड़ता है, उस वजह से ऐसा रख रहा हूँ, वो सब बताना पड़ता है। लेकिन ये सब किसी को बताए बिना ही ऐसे अपनी तरफ से नाम लिखने लगे, उस वजह से IUPAC नाम संस्था वालों ने है वो इंटरनेशनल वाले तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बोला कि जो लोग वो बताना चाहते हैं कि आप अपना दावा कर रहे हैं कि ये चलो हमारे पास आओ, प्रूव करो कि ये रुथरफोर्डियम आपने तो फाइंड किया है, उस वजह से उसे रुथरफोर्डियम और उसे क्रूटोनियम बोलते हैं। तो सब लोगों ने हाँ बोला और बोला कि हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव नहीं हुआ तब तक क्या करेंगे, तब तक के लिए उन लोगों ने क्या किया, IUPAC जो हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाली जो संस्था थी उन लोगों ने किया कि हम IUPAC के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, तब तक आपको IUPAC नेम से उसे बुला सकते हो। ओके, तो IUPAC नेम के लिए जो उसे बुलाते हैं 0 से 1 2 3 ऐसे नंबर को, कैसे 0 1 2 3 ऐसे नंबर दे दिए गए और इनको बोला कि 0 को यानी कि यहाँ देखा जाए तो यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से 9 तक ये क्या है, ये हमारे पास नंबर है। IUPAC वालों ने उसके लिए जो सिंबल दिया उसका नेम के लिए, नेम क्या हो सकता है, इसके लिए 0 है तो उसके लिए नेम में IUPAC नेम में क्या लिख सकते हो, तो उसने बोला नील लिख सकते हो। 1 के लिए उसने बोला UN लिख सकते हो। डाई यानी 2 के लिए हम लिखा तो उसने बोला 20 BI 20 में से आया। ये ट्राई में से आया, ट्राई। ये क्वाड, क्वाड यानी 4 होता है। ये पेंट, हेक्स, सेप, ओक और ये UNN वाला। ओके, ये हमारे पास क्या है, डिजिट है। 0 से 0 है तो उसे नील बोल सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 104 वाला है तो 1 है तो उसे क्या लिखेंगे IUPAC में UN, 2 है तो उसमें क्या लिखेंगे नील, और 4 है तो उसमें क्या लिखेंगे क्वाड, और पीछे ये लिखने के बाद पीछे IUM लिखेंगे। ओके, ये हमारे IUPAC नेम में होगा। तो उसके लिए उसने यहाँ पे सिंबल भी दिया कि इसका सिंबल कैसे लिखा जाए, तो सिंबल में इसके लिए N, इसके लिए U, इसके लिए B, इसके लिए T, इसके लिए Q, इसके लिए P, इसके लिए H, ये S, ये O और ये U। ये यहाँ पे UN है ना, यहाँ पे UN वाला आएगा, सॉरी यहाँ पे EN आएगा, इन आएगा ऐसे। ओके, तो ये इसके हिसाब से IUPAC नेम लिखते हैं। तब तक ये देख लो, उसके बाद IUPAC नेम कैसे लिखते हैं वो हम समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद हमें क्या सीखना है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100, यानी कि 100 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, 100 एटॉमिक नंबर के बाद वाले एलिमेंट्स के जब प्रूव नहीं हुए थे तो IUPAC नाम वालों ने टेम्पररी के लिए कौन से IUPAC नेम दिए थे उसको पहचानने के लिए। ओके, तो वो हम लिखते हैं। पहले फर्स्ट लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर टेबल में फर्स्ट वाला कौन आएगा, उसके बाद वाला में देखा जाए तो IUPAC वालों ने नेम दिया है वो IUPAC नेम। फिर क्या आएगा, सिंबल, IUPAC सिंबल
सिंबल फिर क्या आएगा, आईपीएससी वालों ने जो कंफर्म किया था वो आईपीएससी ने ऑफिशियल नेम, उसके बाद उसका सिंबल। ओके, ये हुआ इसका सिंबल और सब। अब फर्स्ट वाला देखो, एटॉमिक नंबर वाला है हमारे पास, कौन सा है 101, 100 के बाद आता है, तो 101, फिर 102, 103, 104 ऐसे एटॉमिक नंबर आएगा। तो इसके लिए आईपीएससी नेम में क्या आता है, तो आईपीएससी नेम कैसे दिया जाता है हमें पता है। 1 के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो निल, फिर 0 के लिए, सॉरी 1 के लिए हम लिखते हैं UN वाला, अन वाला, 1 के लिए नील, फिर 0 के लिए, सॉरी 1 के लिए ऑन, 0 के लिए नील और 1 के लिए UN। पीछे क्या लिखना है, पीछे इसके बाद हम लिखेंगे IUM, ये हुआ हमारा आईपीएससी नेम। जब हमारे पास एलिमेंट्स को कोई साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाया था, उससे पहले 101 को ऐसे बोलते थे, और इसका सिंबल आता था कौन सा, सिंबल आता था इसका, फर्स्ट वाले को UN लिखा तो उसका U, 0 वाले को नील लिखा तो उसका N, और 1 का क्या लिखा हमने U, तो UNU वो उसका सिंबल है। उसके बाद यानी कि अगर ये जब भी हमारे पास प्रूव नहीं हुआ, उससे पहले हम इससे जानते थे उसका सिंबल ये लिखते थे, लेकिन जब प्रूव हो गया तो हमारे टेबल में देखो उसका नेम कहां से आया, मेंडेलिवियम। कौन सा है, मेंडेलिवियम। कहां से आया, मेंडेलिव के नेम पे से मेंडेलिवियम रखा, क्योंकि उसने पीरियोडिक टेबल पूरा दिया, तो उसके मान के लिए हमें रखना पड़ेगा ना, सरप्राइज तो देनी पड़ेगी ना। ओके, इसका सिंबल भी लिख दिया है MD। ओके, MD है। उसके बाद वाले देखो, ये तो 101 हुआ, उसके बाद वाला जो आया 102, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे हम UN, 0 के लिए क्या लिखेंगे NIL, NIL, 2 के लिए 20 यानी कि BI। अब इसके पीछे हम क्या लिखते हैं, IUM, लेकिन यहाँ पे 2 I एक साथ आते हैं ना, उस वजह से हम एक I को निकाल लेते हैं। ओके, लिखेंगे इसमें से एक I, ये हुआ हमारा आईपीएससी ने। सिंबल में फर्स्ट वाले का U, फिर सेकंड वाले का यानी कि 0 का नील का N, और 2 का यानी कि 20 का B। तो जब मेंडेलिवियम उसके बाद जो प्रूव किया उसका मेंडेलिवियम रखा था, इसके 102 का हमने नेम लिखा है, वो क्या है नोबेलियम, IUM, नोबेलियम ही है ना, देखना हो। ओके, नोबेलियम, और उसका सिंबल क्या है NO, फिर लोरेंशियम आता है 103 में, इसका UN, उसके बाद 0 का नील, 3 का TRI, इसमें भी I आता है, इसका मतलब IUM में से I निकाल दो और लिखो सिर्फ UM, और उसका सिंबल आएगा इसमें से U, इसमें से N, इसमें से T। ओके, UNT, और वो फिर पीछे की तरह जब उसका प्रूव हुआ तो उसको साइंटिस्ट के नेम पे से, तो नेम कैसे लिखते हैं पता है, ये जो जिस कंट्री वाले ने या फिर जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया और बताया कि ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो उस हिसाब से आप सही है, चलो अपनी तरफ से नेम रख दो, तो वो अपनी कंट्रीज के नेम पे से या फिर अपने नेम पे से वो हमारे एलिमेंट्स का नेम रखते थे। मेंडेलिवियम रखा, ये नोबेलियम वाला साइंटिस्ट होगा तो अपने जो कंट्रीज या अपने नेम पे से रखा होगा, उस हिसाब से लोरेंशियम है तो उसने जो क्या रखा लोरेंशियम, फिर उसका सिंबल आया LR। ओके,
तीसरा मुझे फोर्थ वाला हमें सब पता है, मैंने बताया था रुथरफोर्डियम वाला। इसके लिए तो अमेरिकन वाले और सोवियत वाले बीच में आ गए थे और 104 की जगह, इस वजह से क्योंकि ये लोग बोल रहे थे अमेरिकन वाले ने हमने प्रूव किया है तो हम इसका नाम रखेंगे ये है, लेकिन आईयूपीएसी वालों ने बोला कि सोवियत वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन जो सही होगा उसको ही हम परमिशन देंगे अपने नाम रखने की। उस हिसाब से जब तक आप लोग प्रूव नहीं कर पाते तब तक आप इसको बोलो यूएन NIL नील फोर्थ का क्वाड IUN, तब तक आप इसे ऐसे ही याद रखो UNQ। ओके, और उसे बोला गया बाद में प्रूव हो गया, उसके बाद उसे बोला गया रुथरफोर्डियम। और रुथरफोर्डियम यानी कि रुथरफोर्डियम का सिंबल भी आपको दिया हुआ है ना RF। ओके, इस हिसाब से आईयूपीएसी नेम सब लिख सकते हैं 1 से यानी कि 100 से 120 तक लिख सकते हो आप लोग, या कि 120 तक है, हमारे टेक्स्ट बुक में 118 तक दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद में लिखना लिख सकते हो ना। 105 के लिए आप कैसे लिखोगे, 106 के लिए कैसे लिखोगे, 107 के लिए कैसे लिखोगे, 108 के लिए, 109 के लिए और 110 के लिए। ओके, इसके बाद आपको अपनी तरफ से लिखना है, यहाँ तक मैं लिख देता हूँ। 105 के लिए 1 के लिए क्या आता है UN नील पेन IUM, इसके लिए UNP, उसके बाद इसके लिए क्या आएगा UN नील हेक्स, ये रहा हमारा हेक्स। ओके, हेक्स IUM UNH UN नील 7 का क्या बोलते हैं हेप्ट या सेप्ट, सेप्ट हो याद रखना, सेप्ट IUM, क्योंकि हेप्ट आएगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। UNS 108 का UN नील 8 का O IUM यानी कि UN और O, उसके बाद UN नील, फिर 9 के लिए क्या है ENN IUM UNE, इसके बाद 110 के लिए UN नील नील IUM ओके, तो ये रहा हमारे आईयूपीएसी। हमें क्या याद रखना है, आईयूपीएसी नेम और उसका सिंबल कैसे लिखते हैं, वो उसके बाद क्या प्रूव किया गया, कैसे रखे गए आईयूपीएसी नेम, वो भी याद रखना है। ओके, यहाँ फर्स्ट वाला जो था उसको मेंडेलियम, उसके बाद नोबेलियम, लोरेंसियम, रुथरफोर्डियम, फिर डुबेनियम वाला है, स्पीयरबोर्गी वाला है, बोहेरियम वाला है। ओके, ऐसे ऐसे हमें आईयूपीएसी नेम रखे जाते हैं। उसके बाद ये तो प्रूव हुआ और अभी जब हम जानते हैं ऐसे आईयूपीएसी नेम थे और इसको ओरिजिनली ऑफिशियली जब प्रूव किया उसके बाद क्या रखा गया वो आईयूपीएसी नेम है। ओके, आईयूपीएसी नेम आपको पता चल गया क्यों रखने की जरूरत भी पड़े। 100 एलिमेंट्स के बाद जो एटॉमिक नंबर आते हैं यानी कि 100 एटॉमिक नंबर से ज्यादा वाले एलिमेंट्स के लिए आईयूपीएसी नेम की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि सब लोग एक साथ ज्वाइन हो गए थे और सब लोग ऐसे दावा करने लग गए कि हम इसे इसको प्रूव किया है, हम इसको ये नाम देंगे ये नाम देंगे, उस वजह से आईयूपीएसी वालों ने ये रूल्स निकालना पड़ा। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करनी है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, T ब्लॉक एंड F ब्लॉक हम पीरियड से बोलते हैं और हम जो डिस्कस की थी थोड़ी सी डिस्कस में यहाँ कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको छोटी सी PDF में पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा और उसमें भी समझा दूंगा। ओके, तो पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो ये आप अपनी तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को आपको समझना अच्छी तरह से पड़ेगा तब भी आप पढ़ पाओगे।
तो अब याद रखते जाओ पीरियोडिक टेबल, ये पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए। ओके, लिथियम और बेरिलियम है, हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम यहाँ आएगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। बोरॉन आएगा यहाँ से आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, तो ये यहाँ से हो गया, यहाँ से आएगा डन। ओके, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन, आर्गन। ओके, उसमें हमें सीखना क्या है पता है, इसको इस तरफ जो हमारा था, इसमें हाइड्रोजन को अपर साइड अलग से रखा गया क्योंकि वो अपवाद में आता था, उसको अलग से रखा गया, और हीलियम को भी थोड़ा सा अलग रखा गया। तो जो हीलियम वाली लाइन है ना, ये हीलियम वाली लाइन, हीलियम वाली लाइन, उसको यहाँ से पीरियड नंबर बोला गया 1, पीरियड नंबर ये 1। उसके बाद ये लिथियम और बेरिलियम वाला है, यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसमें पीरियड नंबर 2। उसके बाद सोडियम वाला जो है उसको पीरियड नंबर 3। उसके बाद ये 4th, ये 5th, ये 6 वाला और ये 7 वाला। ओके, आप सुनो, ये पीरियड नंबर कितने हमारे पास, पीरियड कितने हैं 1 to 7 पीरियड है, याद रखो। पीरियड या फिर इसे सीरीज भी बोलते हो, याद रखना, सीरीज भी, क्योंकि मेंडलीव ने जब रखा उसे पीरियड और सीरीज भी बोला। और ये सब यहाँ से जो आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 वाला, ये 18 वाला, 16 वाला, 15 वाला, 14 13, ऐसे ऐसे आता जाएगा। 12 11 10 9 8 7 6 और 5। ओके, ये हमारे पास ग्रुप नंबर है, क्या है ये, ग्रुप नंबर या फिर उसे फैमिलीज भी बोलते हैं, ग्रुप नंबर या फिर उसे फैमिलीज बोलते हैं। ग्रुप कितने हैं हमारे पास 1 to 18, और हमारे पास सीरीज कितनी है 1 to 7 पीरियड नंबर। ओके, फिर ये वाला है ना, ये वाला फर्स्ट वाला हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, उसे हमें कॉलम और रो में, हॉरिजॉन्टल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में भी डिवाइड किया गया है। ओके, इन लोगों को अब देखो, इसको एक ही लाइन में क्यों रखा, ये इन सबको एक ही लाइन में क्यों रखा, इनको एक ही लाइन में क्यों रखा, ये वाला है वो हेलोजन है, ये नोबल गैस है। अब देखो वो सब हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। अब देखो ये राइट का लेफ्ट साइड वाले हैं ना, लेफ्ट साइड वाले सब एस ब्लॉक है, ये वाला है ना वो एस ब्लॉक,
1 मिलेगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए बाद में पहले हमें इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तभी पता चलेगा। नॉर्मल पता था ये S ये P ये D, उसके बाद ये लास्ट में यहाँ पे आएंगे ना वो दो एक्टेनोड या लैंथेनोइड्स हमारे पास आएंगे। ओके, वो एलिमेंट्स अलग अलग से। अब देखो फर्स्ट वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट वाले पीरियड में हमारे पास हीलियम है, ओके, हीलियम और हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन को अलग रखा गया लेकिन उसे भी उसमें बोले जाते हैं। फर्स्ट में 2 की बात करते हैं या फिर 1 बोले, इसमें सेकंड वाला में 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। उसके बाद इसमें भी 8, यानी कि फर्स्ट वाले हमारे पास है उसमें 2 है, सेकंड वाला है उसमें 1 2 3 4 5 8, इसमें 16 है ना, देख लो इसमें 16। अब देखो 6 वाला यहाँ पे है ना, वो 6 वाला वो नीचे है, यहाँ पे एक्टेनोइड या लैंथेनोइड दिया हुआ है, वहाँ पे 1 रो 6 में 1 7 में है, यानी कि यहाँ जो 16 है, बाकी के जो बचे हुए हैं ना 16 में जो आएंगे 4 और यानी कि 20 14 32 वाले, बाकी के जो 16 है वो यहाँ पे रखे गए, यानी कि टोटल आएंगे कितने? 6 वाले में आएंगे 32, उसमें से 16 यहाँ पे होंगे और बाकी के जो बचे हैं ये यहाँ पे होंगे। ओके, ये देख लेना 16 होगा नहीं होगा, शायद 18 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, कितने आएंगे यहाँ पे दोनों पे? 18 आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे 18 और बाकी के जो बचे हुए हैं शायद कितने होंगे? 12 और 2 14, तो वो नीचे कितने आएंगे यहाँ पे? 14, यानी कि 6 वाला जो हमारा पीरियड है, यानी कि पीरियड वाला यानी कि इस तरफ वाला, यानी उसमें से 18 यहाँ पे और 16 यहाँ पे, 7 वाले का 18 यहाँ और बाकी का 14 यहाँ पे। ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको अच्छे तरह से समझाता हूँ कि इसमें कहाँ से हमारे पास मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स आते हैं। और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो आई थिंक 78 एलिमेंट्स तक से भी ज़्यादा लेफ्ट वाले वो मेटल है। उसके बाद राइट साइड वाले हैं थोड़े से वो नॉन मेटल है, और यहाँ से सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब टेल्यूरियम, ये सब सेमी मेटल या मेटालॉइड्स है। उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ओके, पहले ये समझ लो, फिर अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी होती है, उन सबको साथ में क्यों रखा गया है। ओके, और ये नोबल गैस वाले क्यों हैं। ओके, डन, ये पढ़ लो, उसके बाद ये देख लो, उसके बाद वाले लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट, आपके सामने पीरियोडिक टेबल दिख रहा है जो हमें मेंडलीफ ने दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, उसमें आप देखिए, आपको लेफ्ट साइड की तरफ आपको जो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 6 और 7। अब देखो ये हमारे लिए क्या है? पीरियड नंबर है, 1 2 7 पीरियड नंबर। ओके, वो इसमें से अब आपको पता है कि जो हमारे पास ये नंबर है उसे हम पीरियड बोलते हैं, पीरियड या फिर उसे सीरीज भी बोला जाता है। और इसके सामने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये क्या है हमारे लिए? ग्रुप्स या फिर मेंडलीफ ने उसे फैमिलीज भी बोला गया है। ओके, यानी कि हमारे पास ग्रुप कितने हैं? 18। ओके, पता चल गया, 18 ग्रुप, और हमारे पास 7 क्या है? सीरीज या फिर पीरियड नंबर। अब 1 सीरीज में यानी कि ग्रुप में हमारा पीरियड वाला 1 पीरियड वाला है, तो वो देखने जाएगा 1 पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 एलिमेंट्स, यानी कि ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। ओके, ये हमारे पास पहले वाला पीरियड है, उसमें 1 एलिमेंट्स, और ये सेकंड वाला। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला पीरियड है, उसमें कितने एलिमेंट्स है? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि पहले में 2, उसके बाद 8। ओके, उसके बाद थर्ड वाले में भी 8 ही है। ओके, यानी कि फर्स्ट वाले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड वाले पीरियड में 8 एलिमेंट्स,
थर्ड वाले में 8। उसके बाद फोर्थ वाले एलिमेंट, फोर्थ वाला जो हमारा पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 18। गिन लो आप अपनी तरफ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये फोर्थ वाला। फिफ्थ वाले में भी 18 ही आएंगे। ओके, यानी कि फिफ्थ वाले में भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे पीरियड में? 18, यानी कि 2 8 8 18 18। कहाँ तक खत्म हुआ हमारे पास? 1 2 3 4, उसके बाद वाला फिफ्थ में भी 18, यहाँ तक खत्म हो गया। अब हमें 6 और 7 वाले को बात करनी है कि 6 वाला और 7 वाला पीरियड की बात। ओके, अब देखो 6 वाले में, 6 वाला है ये यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसके बाद 6 वाला जो बाकी रह चुका है ना एलिमेंट्स, वो यहाँ पे है 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। ओके, ये 6 वाला हो गया। उसके बाद 7 वाला भी इस तरफ से यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक। ओके, इसका मतलब कि हमारे 6 वाले एलिमेंट्स में 32 है, पीरियड में 32 एलिमेंट्स है, और 7 वाला भी 32 है। लेकिन वो हमारी टेक्स्ट बुक जब छपी हुई थी, जब प्रिंट हुई थी, तब वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसका मतलब 7 वाला जो हमारा पीरियड है वो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, यानी कि वो हाफ ही है। ओके, और इसको जो लास्ट 6 वाला है उसे लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं और उसे एक्टेनॉइड सीरीज बोला जाता है। ओके, पता चल गया। ये 1 to 7 नंबर है हमारे पास, यहाँ से उसे हम पीरियड या फिर उसे क्या बोलते हैं हम? पीरियड या फिर सीरीज, और इस ग्रुप या उसे फैमिलीज बोलते हैं। अब थोड़ा सा आईयूपीएसी वालों ने बोला कि 1 to 18 एलिमेंट्स हमारे पास, सॉरी 1 to 18 ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको आप थोड़ा सा चेंजेस कर दो और उसका नेम रखो यहाँ से रोमन में आई ऐसे रोमन नंबर में, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया है वैसे उसने थोड़ा सा रिप्लेस करके नंबर दे दिया ऐसे, यानी कि रोमन नंबर में। ओके, 1 to 18 रोमन नंबर में। ओके, समझ में आ गया। ये किसने किया? आईयूपीएससी वालों ने। पहले पीरियोडिक टेबल था वो लॉन्ग फॉर्म में था, जो आपको टेक्स्ट बुक में भी फिगर था 3.2 में बताया गया है। उसके बाद मेंडलीफ ने ओरिजेंटल रो थी उसे सीरीज या फिर पीरियड बोला। ओरिजेंटल रो यानी कि ये सब। ओके डन। उसके बाद जो इस तरह की चीज जिसे उसने पीरियड या फिर क्या बोला, उसे पीरियड या फिर सीरीज बोला, और ये ग्रुप या फैमिलीज बोले गए। ओके, समझ में आ गया। ओके, इसके बाद हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो ये सब है ना, ये एक ही पीरियड में उसके जो जो लास्ट वाली है ना ऑर्बिट्स, यानी कि लास्ट वाली ऑर्बिट्स, यानी कि हमें जो भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ओके उसकी यानी कि वो लास्ट में जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन कम होगा उसके हिसाब से जिसके सेम इलेक्ट्रॉन कम होगा उसको एक ही पीरियड में रखा है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन सबके जो आउटर इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट वाली ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन सभी फिलअप है, यानी कि वो ख़त्म होगी। अब उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता नहीं, वो अब वो आएगा, वो नेक्स्ट पीरियड में आएगा। यानी कि वो यहाँ से हीलियम के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वन पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आ जाता है लिथियम, और नियॉन के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अब सेकंड वाले पीरियड में नहीं आएगा, वो थर्ड वाले पीरियड में आएगा। यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन वो सब फिलअप हुए हैं। हेलोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको एक इलेक्ट्रॉन कम है। उस हिसाब से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी वैलेंसी होगी -1, उस हिसाब से उन सबको एक ही पीरियड में रखा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आएगा स्टेनिक वाला। ओके, फिर ये पीबीएस सब को एक ही पीरियड में रख, क्योंकि उन सब की वैलेंसी +-4 होती थी। यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन है, लिथियम है। ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर आगे उसके पीछे वाला क्या है वो आप देख सकते हो, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, उसके नीचे देखो पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की +1 होती है। ये बोरॉन,
मैग्नीशियम, कार्बन, ये सब की एक जैसे ही होते, उस वजह से जिसकी वैलेंसी सेम दिखी, अगर उसकी लास्ट वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो जिन जिन एलिमेंट्स के 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उन सबको एक ही पीरियड में रखा। ओके, इसका मतलब मेंडलीफ ने बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करके रखा। ये हो गया। उसके बाद हम हमें बात करते हैं मेटालॉइड्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। अब देखो यहाँ पे हमें देखा हुआ है, इस जो ये कलर का है ना वो सब हेलोजन्स वाला है, यानी कि ये हेलोजन्स वाला है। ओके, और ये नोबल गैस वाला है, यानी कि ये सब नोबल गैस है। ओके, फिर हम देखा जाए तो हमारे पास 78 लेफ्ट साइड वाला है, यानी 78 से ज़्यादा जो हमारे पास एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड वाले सब, यानी कि इस तरफ वाले मोस्ट ऑफ सब कौन से है, मेटल। और ये राइट साइड वाले थोड़े हैं ना वो नॉन मेटल है। और हम मेटालॉइड्स कौन है, यहाँ से देखा जाए, यहाँ से जो आते हैं ना वो मेटालॉइड्स है, वो जिसको आप मेटल भी नहीं बोल सकते और नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते। कुछ उसमें आएंगे नोबल गैस की तरह, जैसे थे वैसे ही कुछ आएंगे, और जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ये लेंथेनॉइड, ये एक्टेनॉइड। ओके, समझ में आ गए। अब हमें डिस्कस करना है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के बारे में। तो अगर ये दोनों है ना फर्स्ट और सेकंड वाला, ये हमारा क्या है, एस ब्लॉक। इस तरफ वाला है ये वो पी, ये बीच वाला है वो डी, और ये नीचे वाला है वो एफ, एस पी डी एफ ब्लॉक। इन सब की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ओके, यहाँ तक पता चल गया डियर स्टूडेंट। ओके, इसके बाद हम थियरी पढ़ते हैं। ओके।